3H की बात मैं हर समय करता हूं, 3H, हिजबुल्ला, हमास, हूथी। ओ भाई ये कहां से पहुंच गए रूस? गेम हो रहा है सऊदी अरेबिया से। रशियन एम्बेसी इन यमन, ऑफिस इन रियाद। हूथी शिप में मिसाइल मार देते हैं। अब पता लग रहा है कि जो शिप में मिसाइल मार रहे हैं उनमें से ज्यादातर मिसाइल जो है वो रूस से आ रही हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जब से 24 फरवरी 2022 को उन्होंने इन्वेड करा था यूक्रेन, क्योंकि दुनिया में परेशान कर रही है, यहां पे काउंटरवेट डाला। तो हूथी रेबल्स यहां पे पूरा वो जो एरिया है समुंदर, वहां पे उन लोगों ने कहर मचा रखा है। हथियार चाहिए ना तुम्हें, यू नीड वेपन्स, लो। एंटी शिप मिसाइल चाहिए, लो। एंटी एयरक्राफ्ट, डन। तो दो काम कर रहे हैं हूथी रेबल्स यमन वाले रूस के लिए। पहला काम ये कर रहे हैं कि जो भी वहां से जा रहा है उसको अटैक कर रहे हैं ऑन रशियाज डायरेक्शन में भी। तो हूथियों को भी हथियार दे रहा है रशिया, हिजबुल्ला को भी दे रहा है, हमास को भी दे रहा है। आप एंटी टैंक वेपन आपने कंधे पे लगाया, आपने फट से फायर करा, अंदर से उसके निकला वो राउंड उसका, और उसने टैंक को बर्बाद कर दिया। कौन सा टैंक? मरकावा टैंक। ऑब्वियसली ईरान इज गिविंग, राइट? पर ईरान के पास इतना बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है कि भाई तू भी ले जा और तू भी ले जा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पहले वैगनर ग्रुप याद है आपको? वैगनर ग्रुप, वो मर्सनरी ग्रुप रशिया का जो जाके दुनिया भर में लड़ता था और यूक्रेन में उसने खास लड़ाई लड़ी थी, जिसके मालिक को पुतिन ने मरवा दिया था। उसके बाद चेचन आए लड़ने के लिए, आज भी लड़ रहे हैं चेचन यूक्रेन के खिलाफ। वहां पे इंडियंस पकड़े गए, नेपाली इंडियंस को झूठ बोला कि तुम्हें नौकरी के लिए ले जा रहे हैं, लड़ रहे हैं वहां पे। उनको पता ही नहीं कि वो फौज में भर्ती हो गए। वही नेपालियों के साथ हुआ जो भारतीयों के साथ हुआ था वहां पे। अब दोस्तों नॉर्थ कोरियंस की आपने स्टोरी सुनी होगी, कुछ दिन पहले हमने कवर करा था कि 10,000 नॉर्थ कोरियंस पहुंच चुके हैं, रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 12,000 यानी कि 2,000 और आने हैं। अब लेटेस्ट ये पता लग रहा है कि रशिया रिक्रूट्स यमनी मर्सनरीज। और ये कौन है यमनी मर्सनरीज? आप इनको हूथी के नाम से जानते हैं, कुछ याद आया आपको? हूथी रेबल्स, हां, उन्हीं को रशिया ने अब इनकॉर्पोरेट कर लिया है रूसी फौज में। रूसी फौज के साथ अब वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लड़ाई थोड़ी सी गंदी हो गई दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा कि रशिया का गेम प्लान क्या है। खबर पुरानी है, ये जो खबर है ना, ये 24 घंटे लगभग पुरानी है, लेकिन मैं आपको आज क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मीडिया अक्सर तार नहीं जोड़ पाती। मीडिया खबर दे देती है आपको, मीडिया आपको बोल देगी अच्छा ये हुआ, लेकिन उसके पीछे वाली कहानी एनालाइज कौन करेगा? इसलिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जब लोग कहते हैं कि मेजर गौरव आर्य यू आर अ जर्नलिस्ट, आई से नो, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एनालिस्ट। मेरा काम है एनालिसिस करना। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं। दोस्तों बात 2021 की है। यमन में प्रो सऊदी गवर्नमेंट ने अब्दुल वली अब्दो हसन अल जाबरी, इसको सजाए मौत सुना दी। अब्दुल वली अब्दो हसन अल जाबरी, ये हूथियों के साथ मिक्स्ड अप, हूथियों का लीडर, हूथियों का जर्नल, एक टेररिस्ट, उसको सऊदी सपोर्टेड यमनी गवर्नमेंट ने सजाए मौत सुना दी। उसको सजाए मौत नहीं हो पाई, और जो नहीं हो पाई सजाए मौत उसको, इसने ही एस्केप पनिशमेंट एंड स्टार्टेड अल जबारी जनरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओमान गया है भाग के, यमन से पहुंचा ओमान, और ओमान में इसने एक अल जाबरी जनरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल दी इसने, और वहां पर उस कंपनी का मालिक बन के इंसान बैठ गया। ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब दोस्तों हूथी हैं, ये रूस में हैं और ये यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अब्दुल वली अब्दो हसन अल जाबरी जो था, इसने अल जाबरी ट्रेडिंग जनरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ओमान में खोली, और इस कंपनी के थ्रू ये हूथी यमनी फाइटर रूस को सप्लाई करने लगा। ये कहानी हुई जुलाई 2024 में। आज से कुछ महीने पहले हूथी रेबेल्स जो थे वो पहुंच गए रूस। ये क्यों पहुंचे रूस? उनको क्या लालच थी? वो तो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। स्टोरी तो यही है ना कि भाई कोई भी जाएगा यहां से, हम उसको मारेंगे, ये वो दुनिया भर की चीजें करेंगे, क्योंकि हमें ईरान वेपन्स देता है, ईरान हमें फंडिंग देता है, ईरान हमें आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन देता है और इंडोक्ट्रिनेशन देता है। यही स्टोरी थी। 3H की बात मैं हर समय करता हूं, 3H,
हिजबुल्ला, हमास, हूथी। ओ भाई ये कहां से पहुंच गए रूस? इसके पीछे की क्या मीडिया ने यह बता दिया पहुंच गए? क्यों पहुंचे, किसने भेजा, क्या हुआ, बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है? देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड की स्टोरी जो है दोस्तों, अंदर की बात यह है कि रूस ने अपनी जो एम्बेसी इस्तेमाल करी है, ये देखिए सना, दिस इज द कैपिटल ऑफ यमन। यहां पे रूस ने अपनी एम्बेसी को इस्तेमाल करके ये सारा का सारा काम करा है। काम है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये है FISRF, यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ द रशियन फेडरेशन। जैसे भारत का रॉ है, इजराइल का मोसाद है, जिस प्रकार से CIA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसी प्रकार से FISRF ये है रशियन फेडरेशन की। इसका काम क्या है? इसका ये काम है इस मामले में कि भाई सना में अपने जासूस इकट्ठा करो। सना इज द कैपिटल ऑफ यमन, और यहां पे अपने एम्बेसी के द्वारा आप लोगों को यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन के खिलाफ जो है वॉर, उसके लिए आप भर्ती करो, मर्सनरीज को भर्ती करो, जिसको पैसे चाहिए पैसे दो, जिसको हथियार दो, और पूरे इलाके में यहां से हथियार फैलाओ। वो भी मैं आपको मैप पे बताऊंगा कि रूस कौन से हथियार कैसे फैला रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, ये रशियन एम्बेसी इन यमन लिखा हुआ है ना सना, ये यहां पे कोई एम्बेसी है नहीं एक्चुअली। ये पूरा पोस्ट बॉक्स से मामला चल रहा है। PO बॉक्स 1087, 26 सितंबर स्ट्रीट। ये देखो, एक फोन नंबर दे रखा है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज अ मोबाइल नंबर, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक यहां पे इन लोगों ने ईमेल आईडी दे रखी है, और जो एड्रेस दे रखा है वो PO बॉक्स है, यानी कि फिजिकली वहां पे कोई नहीं बैठ रहा। गेम हो रहा है सऊदी अरेबिया से। रशियन एम्बेसी इन यमन, ऑफिस इन रियाद। रशियन एम्बेसी है यमन में, रियाद में उसका ऑफिस है। ये दोस्तों नीचे देखिए, ये सऊदी अरेबिया, ध्यान से देखिएगा। यहां पे PO बॉक्स है 1087, यहां पे PO बॉक्स है 94308, ठीक है। सो फार सो गुड। यहां पे कोई एड्रेस ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है अल वस्तीरी स्ट्रीट, रहमानिया बुलेवार्ड 13। यहां पे प्रॉपर इन्होंने लैंडलाइन का नंबर भी दे रखा है, ये सारे लैंडलाइन के नंबर है, यहां पे मोबाइल नंबर दे रखा है। ये पूरा का पूरा रशियन इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है सना के अंदर, पूरा का पूरा। और ये मुझे कहां से मिला, आप जाके वेबसाइट में टाइप करिए रशियन एम्बेसी इन यमन, आपको सब मिल जाएगा। यहां पे कुछ ढकी छुपी बात नहीं, मेरे को खुफिया जानकारी को खुफिया सोर्स नहीं है, ये हमने ऐसी निकाला खोज खोज के, तो हमें पता लगा। हमने बोला यार यहां पे मोबाइल नंबर है, यहां पे लैंडलाइन नंबर है, यहां पे सिर्फ PO बॉक्स है, यहां पे आपने प्रॉपर एड्रेस दे रखा है, यानी कि यमन को। और कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रूस ने कुछ नया करा है। कई ऐसी जगह अफ्रीका में होगा कि 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन में, भारत का हर एक जगह थोड़ा ना है, भारत का हर एक जगह एम्बेसी या हाई कमीशन थोड़ा ना रहेगा। भारत का कहीं कहीं रहेगा, 55 देशों में, पूरे 55 अफ्रीकन यूनियन में नहीं रहेगा। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस एरिया इज कंट्रोल्ड बाय FISRF। ये रशियन इंटेलिजेंस का काम यहां से चल रहा है। और दोस्तों अब देखिए, अब दोस्तों गेम क्या है? गेम ये है कि FISRF फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल्स। आपको पता ही है, हूथी शिप में मिसाइल मार देते हैं। अब पता लग रहा है कि जो शिप में मिसाइल मार रहे हैं उनमें से ज्यादातर मिसाइल जो है वो रूस से आ रही हैं। रशिया हूथियों को सप्लाई कर रहा है, कह रहा है दुनिया भर को परेशान करो, इजराइल को तो करो, क्योंकि दुनिया हमें परेशान कर रही है। करेक्ट, दुनिया हमें परेशान कर रही है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जब से 24 फरवरी 2022 को उन्होंने इन्वेड करा था यूक्रेन, क्योंकि दुनिया हमें परेशान कर रही है, यहां पे काउंटरवेट डालो। तो हूथी रेबल्स यहां पे पूरा वो जो एरिया है समुंदर, वहां पे उन लोगों ने कहर मचा रखा है। और ट्रांसफर ऑफ एडवांस एंटी शिप मिसाइल, ये रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस इनको सप्लाई कर रहा है, एंटी शिप मिसाइल एंड अदर सोफिस्टिकेटेड वेपनरी टू हूथीज इन यमन। अच्छा, ये जो हमने बताया ना, यही नॉर्थ कोरिया के साथ भी तो गेम करा था, हमने कवर करा था ना 2 दिन पहले। नॉर्थ कोरिया के साथ क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया कहता हमारे पास पैसे नहीं है यार, तो कहता अच्छा तुम लो हथियार। नॉर्थ कोरिया वाला तो पागल है, उसने चीते, भालू, कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या मांगे। लेकिन रशियंस ने बोला तुम ऑयल चाहिए लो, तुम्हें हथियार चाहिए लो। रशिया सप्लाइड सोफिस्टिकेटेड वेपनरी टू नॉर्थ कोरिया, राइट? और नॉर्थ कोरिया ने उनको सिपाही दे दिए लड़ने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास पैसे नहीं, उन्होंने बोला मैन पावर बहुत है, ले लो।
10,000 बंदे वहां पे डाल दिए नॉर्थ कोरिया ने, 2,000 और डाल रहा, टोटल 12,000, राइट? वही गेम जो नॉर्थ कोरिया के साथ करा था, रशिया ने वही गेम कर दिया है हूथियों के साथ। हथियार चाहिए ना तुम्हें, यू नीड वेपन्स, लो। एंटी शिप मिसाइल चाहिए, लो। एंटी एयरक्राफ्ट, डन। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें देते हैं, लेकिन तुम हमारा काम करो और लड़ो। तो दो काम कर रहे हैं हूथी रिबेल्स यमन वाले रूस के लिए। पहला काम यह कर रहे हैं कि जो भी वहां से जा रहा है उसको अटैक कर रहे हैं ऑन रशियाज डायरेक्शन में भी, और ईरान और चाइना पीछे खड़ा है, चीन। और दूसरी चीज, अपना मैन पावर जबरदस्त तरीके से भेज रहे हैं लड़ने के लिए रशिया के अंदर खिलाफ यूक्रेन के। ठीक है जी, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले इजराइल ने बड़ा हल्ला डाला था इस चीज का। इजराइल ने यह बोला था कि साहब, जब हम घुसे लेबनान के अंदर, पहले तो हवाई जहाज से लोग मारते रहे, हवाई जहाज से ठोकते रहे, पर जब इनकी इन्फेंट्री गई, यही काम इनका गाजा में भी हुआ था इजरायलियों का। जब ये गए वहां पे, इन्होंने ये देखा कि साहब ये देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी न्यूज है, बड़ा इट्स अ बिग ह्यूज न्यूज़पेपर, वेरी क्रेडिबल। ये कहता है इजराइल फाइंड्स लार्ज ट्रोव्स ऑफ रशियन आर्म्स इन हिजबुल्लाह's हैंड्स। तो हूथियों को भी हथियार दे रहा है रशिया, हिजबुल्लाह को भी दे रहा है, हमास को भी दे रहा है। ठीक है। Some of the weapons in Lebanon, which include modern anti-tank missiles, have come from Russian stockpiles in neighboring Syria. यानी कि कैसे सप्लाई करो, सीरिया को दो, यमन को दो, और उनको बोलो कि भाई तुम हिजबुल्लाह को दो, तुम हमास को दो, तुम हुथीस को दो। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं साहब, ये देखिए, ये सारे के सारे ट्यूब्स में वेपन्स हैं, यहां पे ये वेपन्स हैं, ये वेपन्स हैं। आप ये देखिए, दीज आर ऑल एंटी टैंक वेपन्स। आप एंटी टैंक वेपन आपने कंधे पे लगाया, आपने फट से फायर करा, अंदर से उसके निकला वो राउंड उसका, और उसने टैंक को बर्बाद कर दिया। कौन सा टैंक? मरकावा टैंक्स, इजराइल के मरकावा टैंक्स। उनके खिलाफ रूस ने वेपन दे रखे हैं। रूस ने ऑल्सो दे हैव गिवन देम एंटी शिप मिसाइल्स ऑल्सो, कि जो समुद्र, आपने यू मस्ट हैव रेड द न्यूज, कितनी बार खबर आ चुकी है कि हूथियों ने अटैक कर दिया, हूथियों ने हमला कर दिया जहाज के ऊपर। वो हथियार कहां से आ रहे हैं हूथियों? वो तो ऐसी रेबल्स हैं, लिखे पढ़े भी ज्यादा नहीं है वो लोग, दीज आर जस्ट टेररिस्ट्स। उनको हथियार कौन दे रहा है? अब पता लग रहा है कि साहब, सबको हथियार देने वाला बैकएंड पे ऑब्वियसली ईरान इज गिविंग, राइट? पर ईरान के पास इतना बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है कि भाई तू भी ले जा और तू भी ले जा। है ईरान के पास, एब्सोल्युटली, लेकिन असली जो सोर्स है वेपन्स का वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सोर्स है वेपन्स का, दैट इज रशिया। तो रूस ने इजराइल के खिलाफ सबको यहां पे हथियार बांट रखे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो निकाली थी, मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको यह सारी स्टोरी समझाऊंगा। मैंने बोला था कि दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन, लेकिन अपने दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त, और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ये जितनी भी चीजें हैं, ये बिल्कुल जो जिसको कह रखे पूरा एक दिस वायरिंग जो हो रखी है ना, इसके बीच में ये इसका दोस्त है, इसका दुश्मन है, इसको फायदा हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है। ये वीडियो में आप जरा देखिए चलिए। इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि रशिया ये कह रहा है कि साहब आप बीच में मत पड़ो। आप रशिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इतना? बात क्या है? रशिया क्या इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि चाइना पीछे खड़ा हुआ है? ये एक कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि रशिया ये बोले कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये दुनिया का आई थिंक सबसे पुराना फॉर्मूला है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो अगर ये सब चीजें हैं और रशिया सप्लाई कर रहा है वेपन्स, तो दोस्तों ये बड़ी चिंताजनक बात है। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये है मॉस्को, राइट? मॉस्को हर जगह वेपन सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, ये जैसे तजाकिस्तान है ना, ये मैंने बता दिया तजाकिस्तान है, यहां पे देखिए साफ लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है? चाइना यहां पे, दिस इज बीजिंग, राइट? चाइना यहां से आते हुए, दिस इज हाउ चाइना एंटर्स अफगानिस्तान। ये जो जगह है, ये है, इसको कहते हैं वखान कॉरिडोर। ये वाली है वखान कॉरिडोर।
यहां से अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है, उसको पाकिस्तान के थ्रू जाने की अब आवश्यकता नहीं है। और जो एम्बेसडर है वो यहां का अफगानिस्तान का, वो शी जिनपिंग को अपने क्रेडेंशियल्स पेश कर चुका है और चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है, हमारे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है जी। तो यहां पे हथियार डालने वाला रूस अफगानिस्तान में, तजाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया रूस, ये तेहरान में हथियार डाल रहे हैं, ये यमन में हथियार डाल रहे हैं, यहां पे हुथीज हैं। ठीक है जी। ये हथियार डाल रहे हैं सीरिया में और ये हथियार डाल रहे हैं लेबनान में। मैंने यहां पे आपको वेस्ट बैंक और मैंने आपको गाजा पट्टी नहीं बताया, क्योंकि गाजा पट्टी का इजराइलीज ने पार्किंग लॉट बना दिया है। एक छोटी सी खबर थी दोस्तों कि हुथी मिले हैं रशिया में, खोद खोद के पूरा कि क्यों गए होंगे, इनकी क्या लालच हुई होगी, इनको दिया क्या, इनसे लिया क्या। हमने खोद के अपना एनालिसिस करा, तो एनालिसिस के बाद ये बना है वीडियो, और इसमें ये दिखाते किस तरीके से जो पावर्स होते हैं ना, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपने पंजे गाड़ने के लिए, वो किस तरीके से एक एक करके पूरी दुनिया में किस तरीके से फसाद फैलाते हैं, हथियारों के थ्रू, मर्सनरीज के थ्रू, मारकाट के थ्रू, खून खराबे के थ्रू, कि उनकी सत्ता को कोई हिला ना पाए। ट्रंप आने वाला है, जनवरी एंड में ट्रंप पहुंच जाएगा और गद्दी पे बैठ जाएगा, और उस समय जब वो बोलेगा सीज फायर और दुनिया भर में सीज फायर होगा, तो किसने कितना क्या नोचा, किसके हाथ में कितनी बोटियां गईं, वहां पे जब स्टॉप हो जाएगा तो वो उसको लेके बैठ जाएगा। आज से लेकर टिल द एंड ऑफ जनवरी, जब तक ट्रंप कुर्सी पे नहीं बैठता, आप देखेंगे मारकाट का एस्केलेशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ये रूस यूक्रेन में भी बढ़ेगा, और इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान, ये पूरे मामले में आग लगी रहेगी जब तक ट्रंप आके ये ना बोले शांति। जब तक वो नहीं बोलेगा शांति, तब तक होती रहेगी क्रांति। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।